Good morning, students. For economics lecture, in previous lecture we have completed in third chapter of demand analysis, meaning of demand, definition of demand, individual demand schedule, and individual demand curve. Today we are going to learn the market demand schedule and market demand curve, and the reason for justifying why the downward sloping demand curve are. See, market demand schedule. Market demand schedule. मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर अ कम्युनिटी. मार्केट डिमांड क्या होता है? टोटल डिमांड, कम्युनिटी का जितना भी टोटल डिमांड होता है वो मार्केट डिमांड होता है कि एक कंज्यूमर के लिए एट ए गिवन प्राइस, जो प्राइस दिया रहता है उस दौरान, पीरियड ऑफ टाइम. मार्केट डिमांड शेड्यूल टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. इस टेबल में रिप्रेजेंट किया गया जैसे इंडिविजुअल डिमांड किया गया था. इस डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटीज, हर कम्युनिटी के डिफरेंट क्वांटिटीज हैं विच ऑल कंज्यूमर ऑफ प्रिपेयर्ड, जो कंज्यूमर ने प्रिपेयर किया है एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ time. It is obtained by the horizontal summation of all the demand of consumer at various price, different price पे. Indicate inverse relationship between the price and the quantity demand. यह क्या शो कर रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप. आपको मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या कर रहा है? इनवर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड. आप देखेंगे it show the inverse relationship between the price and the quantity demand. This can be explained with the help of the market demand schedule with the help of the table. Is given price of commodity X 10, 8, 6, 4 and 2. कंज्यूमर ए, वहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में सिर्फ एक ही कंज्यूमर होता था. यहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 कंज्यूमर दिए. ए, एक कंज्यूमर 10 रुपीज़ का कितना 5, 8 में 10, 6 में 15, 4 में 20 और 2 रुपीज़ में 25 कंज्यूमर हुए. बी, यहाँ पे 10 हो गए, 15, 20, 25 एंड 30. हियर 15, 20, 25, 30, 35. एंड व्हाट इज द मार्केट डिमांड टोटल? both of there are 3 consumers given na, total of 3 consumer A plus B plus C. Here total is 30, here total is 45, here total is 60, here total is 75, here total is 90. आपने देखा. Now टेबल 3.2 शो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स परचेज बाय डिफरेंट कंज्यूमर ए बी सी. आपने देखा डिफरेंट कमोडिटी है एक्स के पास, प्राइस ऑफ कमोडिटी 10, 8, 6, 4, 2 एंड डिफरेंट कंज्यूमर्स हुए ए बी एंड सी. इट कैन बी ऑब्जर्व द लेस क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज डिमांड एट अ राइजिंग प्राइस. आप देखते हैं लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जैसा देख रहे हैं लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी हो रही है ना. 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ, 4 से 2. तो वैसे वैसे क्या हो रहा है? क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है. देख रहे हैं ना, 5, 10, 15, 20, 25, फिर यहाँ पे 10, 15, मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है. एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एज फॉलिंग प्राइस. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे कितना है? 10. जैसे ही कमोडिटी की प्राइस बढ़ी वैसे कंज्यूमर्स देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 50, कम हो गए. वही वहाँ पे बोल रहा है. दस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. इसलिए इन लोग में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन किसमें? प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड. विच रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप. मार्केट डिमांड कर्व. ग्राफ में आपने डायग्राम बनाया वैसे यहाँ पे भी बना. मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन. इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व. इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड शेड्यूल, रिप्रेजेंट द मार्केट डिमांड कर्व. आपने देखा है, आपको एक्स एक्सिस पे प्राइस लिखना है जो आपने इंडिविजुअल डिमांड में जैसा लिखा था 2, 4, 6, 8, 10 एंड नीचे 20, 40, 60, 80, 100. व्हाट इज गिवन? क्वांटिटी ऑफ डिमांड. आप टोटल क्वांटिटी ऑफ डिमांड लेंगे, न कि एक लेंगे, यहाँ वाला लेंगे, ये वाला, राइट. तो यहाँ पे मिनिमम 30 है तो 20 से स्टार्ट करेंगे. 20, 40, 60, 80, 100. अब 10 का देखिए, आप देखेंगे 10 का कितना था? 10 में कितना है? 30. 10 में कितना है? 30. तो यहाँ पे देखेंगे 10 का कितना है? 10 का 30, बीच 20 और 40 के बीच का है ना. नाउ कम अंदर 8 का कितना है बेटा? 45. 8 का कितना है? 45.
अब देखेंगे 8 में कितना है 45, मतलब 40 और 60 के बीच में 45 आएगा ना, 8 का 45। 6 का कितना है 60, 6 का कितना है 60, देखो ना 6 का 60 है। यहाँ पे चलेंगे हम देखेंगे 6 का क्या है 60, 6 का 60, राइट। देन 4 का कितना है 75, 4 का कितना है 75। नाउ कम ऑन द 4, 75 मतलब 60 और 80 के बीच में 70, नो इट इज़ रॉन्ग, 4 का 75, ठीक है 75। और नोट सेकेंड का 90, सेकेंड का कितना है 90। यहाँ पे देखेंगे सेकेंड का 90 है। सेकेंड का 90 देख रहे हैं 80 और 100 के बीच में। ये हमने कव देखा मार्केट डिमांड कव है ना। हाउ टू एक्सप्लेन इट इज इन फिगर 3.3 एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट द मार्केट डिमांड एंड वाई एक्सेस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे मैंने कहा द मार्केट डिमांड कव स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सीधी सी बात है, यहाँ पे ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट टू राइट, indicating an inverse relationship between price and the market demand. It indicate the inverse relationship between the price and the market demand. Now come on the next topic, reason justify downward sloping demand curve. अब क्या रीजन है कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट इज law of diminishing marginal utility. We have seen that the marginal utility goes on the diminishing with an increase in the stock of commodity vice versa. हम लोगों ने देखा है जैसे स्टॉक का कमोडिटी बढ़ते जाएगा वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। सीधी सी बात है, पहले उस चीज़ की हमें लालसा थी तो हमने 10 लिया, लेकिन जैसे स्टॉक उसका बढ़ने लगा तो हमारी लालसा क्या हो गई कम हो गई, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो गई वहाँ पे कम हो गई। Therefore, a consumer tend to buy more when price fall. एक कंज्यूमर का ट्रेंड है, जब प्राइस फॉल होगा तो कमोडिटी ज़्यादा परचेज करेंगे। दिस इम्प्लाई दैट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसलिए इंडिकेट किया है कि डिमांड कर्व क्या होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ जाता है। क्यों? जब स्टॉक बढ़ेगा तो कंज्यूमर्स की मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, प्राइस फॉल होगा तो कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेंगे किसी भी कमोडिटी को। इनकम इफेक्ट इन द केस ऑफ द नॉर्मल गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल्स, जैसे देखेंगे हम किसी भी गुड्स का नॉर्मल प्राइस फॉल होता है तो परचेसिंग पावर द कंज्यूमर इंक्रीज, तो हम लोग देखते हैं कंज्यूमर का परचेसिंग पावर क्या होता है बढ़ते जाता है। विच इनेबल हिम टू बाय मोर, जो कि उनको क्या बताता है इनेबल करता है उनको सुटेबल करता है। बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी दिस नोन एज इनकम इफेक्ट। हम लोग कमोडिटी को ज़्यादा खरीद रहे हैं, इट इज कॉल्ड द इनकम इफेक्ट। ये इसको क्या कहते हैं इनकम इफेक्ट कहते हैं। थर्ड पॉइंट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, सब्सटीट्यूट गुड्स में जैसे कमोडिटी की प्राइस राइज है, द कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर ऑफ द सब्सटीट्यूट, तो कंज्यूमर जो सब्सटीट्यूट गुड्स है उसको ज़्यादा कर देंगे। लेस दैट कमोडिटी हुज प्राइस हैज इंक्रीज, जिसकी प्राइस बढ़ी है। इट इज दिस इज नोन एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स हो गया आपको, जैसे टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी का दाम बढ़ गया लेकिन चाय का दाम वैसे ही, तो सब्स्टिट्यूट है तो चाय पियेंगे कॉफ़ी नहीं पियेंगे उस समय। मल्टीपर्पज़ यूजेस व्हेन ए कमोडिटी कैन बी यूज फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, जब कोई भी कमोडिटी को हम लोग यूज करते हैं अपनी सेवरल ज़रूरत को पूरा करने के लिए, द डिमांड विल बी राइज, तो उसकी डिमांड राइज हो जाती है। विल फॉल इन प्राइस, कब? जब प्राइस फॉल होती है। एंड फुल विद द राइज इन द प्राइस एंड फॉल विद द राइज इन प्राइस, जब किसी भी कमोडिटी की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसकी डिमांड हम लोग हाई हो जाती है तो इसका मतलब उसकी प्राइस क्या है फॉल, एंड फॉल विद द राइज इन प्राइस। कब क्यों डिमांड फॉल होता है? क्योंकि प्राइस फॉल हो गई है। एंड फॉल विद द राइज इन प्राइस, डिमांड कब फॉल होगा? जब प्राइस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। न्यू कंज्यूमर्स व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल, जैसे कमोडिटी किसी भी कमोडिटी की प्राइस गिर जाएगी फॉल हो जाएगी, एंड न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर हु कैन नाउ अफोर्ड द कमोडिटी, तो जो न्यू कंज्यूमर्स होते हैं वो कौन से गुड्स को अफोर्ड कर सकते हैं? द टोटल डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज विद फॉल इन प्राइस, तब हम वहाँ पे टोटल डिमांड की कैलकुलेशन करते हैं कि टोटल डिमांड ऑफ कमोडिटी क्या हुआ इंक्रीज हुआ व्हेन विद द फॉल इन द
प्राइस। ये जो टेबल है आप उसको कंप्लीट कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो मैं बाद में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।